कैसे हैं दोस्तों। अब हम फिर से चालू कर रहे हैं अपना। एस तक हो गया था। एस के बाद देखते हैं। एस के बाद अपन आते हैं। एस टैग हो गया था BEL में। तो BEL डेली टाइम फ्रेम वीकली कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं आप 20 EMA के ऊपर क्लोज है और 10 EMA के ऊपर भी क्लोज है। मंथली भी अच्छा होना चाहिए। BL का मंथली भी अच्छा ही है, तो अपन बाय कर सकते हैं ट्रेडिंग जनरल में और पेपर ट्रेडिंग में। उसका सॉफ्टवेयर मैं आपको पता करके बताऊंगा, अच्छा वाला फ्री वाला। अभी मिल नहीं रहा है मेरे को। तो 443 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए। 443 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए। ठीक है, हो सकता है कल की जो कैंडल बने यहाँ तक बन जाए, मतलब सोमवार की 11 तारीख की हो सकता है। तो वेट करेंगे। कब तक वेट करेंगे? या तो यहाँ आ जाए या इसके ऊपर एक अच्छी से मारूबोजू कैंडल टाइप की बन जाए। तो ये हो गया हमारा BL। अब हम देखेंगे BL के बाद HL। हेल देखेंगे। हेल में भी देख रहे हैं आप, इसके ऊपर क्लोज हो जाना था पर इसके ऊपर बन गई है डोजी। डोजी बनने का नतीजा है कि नीचे गिर सकता है कभी भी या ऊपर भी जा सकता है। और देखिए ये मैंने बनाया था आपके सामने है, इसके ऊपर क्लोज हो गया। कितना अच्छा हुआ। अगर मैं मान लो यहाँ भी ले लेता तो मेरे को स्टॉप लॉस बहुत कम होता। कितने पॉइंट का होता? 100 पॉइंट का होता। और अगर 100 पॉइंट देखता तो यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट है? 500 पॉइंट। 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस में 500 पॉइंट। वीकली कैंडल, पूरी एक वीक की कैंडल ये वाली। वीकली बहुत ज़्यादा गेप कितना देखिए आप, यहाँ तक 5362 तक। मंथली भी बढ़िया बनी है 20 और पिवट के ऊपर। बाय का कैंडिडेट है पर कब? जब ये 10 EMA के ये इसके ऊपर एक क्लोज कैंडल बननी चाहिए तब। तो सोमवार ही को देखना पड़ेगा हमको इसको। ठीक है, हेल हो गया। सोमवार को देखेंगे कहाँ पे? पेपर ट्रेडिंग में। कहाँ पे? पेपर ट्रेडिंग में। सही भी रजिस्टर नहीं हो, किसी भी तरह से बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। पेपर ट्रेडिंग के लिए आपको लेना है, बेचना है। पेपर ट्रेडिंग ऐप देख लीजिए कौन सा है। न्यू स्टॉक है, NSE BSE का आ नहीं रहा है ट्रेडिंग व्यू में। या फिर पेपर में हाथ से लिखिए वो कीजिए। ठीक है। JSW स्टील। JSW स्टील डेली टाइम फ्रेम स्पष्ट है कि 1311 के ऊपर एक क्लोज चाहिए हमको वीकली। 1311 ही मानेंगे, मतलब 1315 के ऊपर अच्छे से क्लोज हो जाए तब, या फिर 1287 या 1290 के ऊपर क्लोज हो जाए तो 30 पॉइंट के लिए आप देख सकते हैं। पर इसके लिए फिर आवरली टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। तो आवरली टाइम फ्रेम पे इसके नीचे गिर चुका है, इसके नीचे गिर चुका है, मतलब हो सकता है यहाँ तक आ जाए 1239 तक। क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे ये गिर चुका है। तो हम इसमें गिरने का ही इसको कैंडिडेट मानेंगे जब तक वीकली टाइम फ्रेम में पिवट के ऊपर क्लोज ना हो जाए। ठीक है। पेपर ट्रेडिंग में आप देख सकते हैं इसका उपयोग करके। JSW स्टील का। बजाज ऑटो। बजाज ऑटो वीकली कैंडल बहुत बढ़िया क्लोज हुई है, बहुत ही बढ़िया। मंथली में भी गैप है 400 पॉइंट का। वीकली भी बढ़िया है, डेली भी बढ़िया है और आवरली भी
वी वेब के ऊपर है, आवरली भी वी वेब के ऊपर है, बजाज ऑटो। तो अगर हम इसका स्टॉक एज में डालें क्या, स्टॉक एज में लिखते हैं, देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के जो 11,402 है इसको पाने में कितना समय लगता है। तो चलिए देख लेते हैं। स्टॉक एज खोला मैंने, स्टॉक एज खोलने के बाद मैं अपने ओरिजिनल अकाउंट से कर लेता हूँ, क्योंकि वो हमेशा मुझे पता रहेगा ना, फ्री में भी हो जाता है। स्टॉक एज में गए, अपन मार्केट में गए और माई एसी में जाने के बाद माई वॉच लिस्ट में गए, 10 पाँच में गए, ऐड स्टॉक में जाके यहाँ अपने सेलेक्ट किया बजाज ऑटो। बजाज ऑटो को सिलेक्ट कर लिया, ये आपका ऐड हो गया आज की तारीख में। ठीक है, ये आप शुक्रवार को भी ले सकते थे। ठीक है, और एक बजाज ऑटो का अपन लगाएंगे अलर्ट, 11,411 पे। 402 वन डे में 12,000। ठीक है, 411 का लगा दिया है। 411 नहीं लगाना है, थोड़ा सा नीचे लगाना है, अपन लगाएंगे 390। ठीक है, लगा दिया। जो भी चीज़ हो रही है आपके सामने हो रही है, तो आपको उसमें नहीं है, फिर आप जब पूछेंगे तो मैं दिखा दूंगा आपको आज की तारीख का। बजाज ऑटो के बाद है अब अपना पावर ग्रिड। क्या है पावर ग्रिड, क्या है पावर ग्रिड है, वीकली में बढ़िया सपोर्ट ले रहा है। जब तक ग्रीन कैंडल ना बन जाए डेली में, तब तक अपन वीकली इसका पिवट का रोकेंगे और देखना है कि क्या 313 के नीचे क्लोज हुआ है क्या डेली में। अगर हो गया है तो फिर रुक जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे पिवट है ये 308 का, और वीकली में है 313 का। अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि हम 313 का वेट करें कि 308 का वेट करें। 313 के नीचे क्लोज हुआ तो आप डेली टाइम फ्रेम पे 1 या 2 दिन का ही सपोर्ट लेगा, और 308 के नीचे चले गया तो डेली और वीकली दोनों को क्रॉस कर देगा। तो इसके लिए सोमवार की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमवार की कैंडल ऐसी बन सकती है जैसे ये दिख रही है ना आपको, वीकली क्लोज हुआ फिर 1 वीक में पूरा उतर गया। देखिए ये सेम बना है ये वाली कैंडल, तो ऐसा हो सकता है यहाँ भी। अब अगर अपन इसका वो देखें कि 28/4/2025 को क्या हुआ था डेली टाइम फ्रेम पे, 28/4/2025 को क्या हुआ था, 25, ये पिवट के नीचे ही था। 25 28/4 को पिवट के नीचे ही क्लोज हो गया था, इसलिए नीचे गिरा, फिर रजिस्टेंस ले लिया। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, पिवट के नीचे अभी क्लोज नहीं हुआ, 10 VMA के नीचे भी क्लोज नहीं हुआ, तो चांसेस है कि ऊपर जा सकता है। ऊपर जाएगा 2-3 दिन, तभी जाके वीकली में बाइंग बन जाएगी, और वीकली में बाइंग बनेगी तभी हम बाय करेंगे, क्योंकि हम क्या हैं, स्विंग ट्रेडर हैं। हम क्या हैं, स्विंग ट्रेडर। ठीक है, फिर है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व में आप देख रहे हैं 10 VMA और 20 SMA के ऊपर है।
तो 20 SMA के ऊपर आने के बाद यहाँ रजिस्टेंस लिया है। वीकली में देखेंगे, वीकली में 10 VM है, पिवट का रजिस्टेंस आएगा तो 1955 तक वेट कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत करना है आप ये देखिएगा कितने मैंने, जैसे अपन 500 स्टॉक कर रहे हैं, 500 स्टॉक में मान लो 200 स्टॉक ऐसे हैं जो पेपर ट्रेडिंग में सेल की तरफ दिखा रहे हैं अपन को। तो ऐसा नहीं है कि 200 में 200 सेल की तरफ जाएंगे, 100 जा सकते हैं, 150 जा सकते हैं, 50 जा सकते हैं, पर ज़्यादातर जाएंगे 100 से ज़्यादा जा सकते हैं या 100 से कम भी जा सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि मार्केट क्या है। पता चला युद्ध हो ही रहा है तो पूरा ही गिर गया तो और ज़्यादा गिरेगा, और नहीं तो ऊपर भी जा सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए अपन सोच रहे हैं कि इसके ऊपर क्लोज हो जाए 1955 के ऊपर, तब जाके बजाज फिनसर्व को बनाना सही रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और क्या डी मार्ट है आपका, डी मार्ट भी देखिए नीचे की तरफ ही आ रहा है, एक बड़ी छोटी फिर बड़ी छोटी, तो आ जाने दीजिए डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ से रजिस्ट सपोर्ट ले रहा है 10 VM से, देख लेते हैं 10 VM तक इंतज़ार कर लेते हैं, नहीं तो फिर हमारा टारगेट है 4202 रुपये, और वीकली में हमारा टारगेट है 4100। तो 4202 रुपये का टारगेट कैसे लगाएंगे इसमें, तो उसके लिए आपको वो टारगेट वाली स्क्रीन पे जाके करना पड़ेगा। कैसे, जैसे आप जाएंगे क्या है डी मार्ट ना, तो डी मार्ट में जाएंगे आप, डी मार्ट आ गया, डी मार्ट में जाने के बाद आप यहाँ जाएंगे, हमारा बीच में माई टारगेट, आपके में लास्ट में होगा, ये एक्टिव में जाएंगे, यहाँ ऐड करेंगे, अबव वो बिलो चाहिए, तो हमको क्या चाहिए बिलो, कितना 4200 रुपये तक जा सकता है, मतलब आज ही से देख लेंगे हम। तो टारगेट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सेल, तो यहाँ से अपन नीचे सेल करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा ये 4200 रुपये बोल रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे बोल रहा है 4200 के नीचे सेल करना है, 4356 के नीचे, ठीक है मंथली का, हाँ ठीक है। तो हम करेंगे 4350 के नीचे सेल, ये हमने सेल कर दिया। यहाँ लिख लिया डेली, डी लगाया डेली 10 VMA डाउन क्लोज, डाउन डाउन के इसमें DW लिखना पड़ेगा, डाउन क्लोज डेली वीक ले जाए, डाउन क्लोज हो गया, हमारा टारगेट भी आ गया। ऐसे ही आपको करना है, पेपर ट्रेडिंग ऐसे ही करना पड़ता है। मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया ना कि 1 डे में अपन वो कर रहे हैं। फिर आप आएंगे नेस्ले इंडिया पे, अब आप देख रहे होंगे कि मंथली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर तो गया है, इस पिवट के ऊपर। जब तक मंथली क्लोज ना हो जाए तब तक हम सॉलिड तो नहीं हो सकते, पर हम इंतज़ार करेंगे वीकली क्लोज का। अब आप बोलेंगे वीकली क्लोज भी हो गई, हाँ वीकली क्लोज भी हो गई है, पर क्या वीकली में पिवट तो नहीं है, पिवट है, पिवट के ऊपर क्लोज भी हो गया है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास दो ऑप्शन है, तो हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, डे टाइम पे ये बन रहा है तो इसके ऊपर क्लोज हो जाए 1495 का, तो अच्छी बात है, 1495 पर क्लोज हो जाएगी तो हमारी बाई की कंडीशन हो जाएगी। क्योंकि वीकली भी हमारा आप देख रहे हैं 2 बार से 70 के प्लस चल रहा है, तो जैसे ही 70 के प्लस चलता है तो फिर ये पिवट को तोड़ते हुए चलता है। नेशनल इंडिया हमारे समझाने के लिए भी सही है। तो क्या करना चाहिए, मेन बात ये है कि आप स्टॉप लॉस लग के
प्रीवियस कैंडल का वीकली पे या डेली पे, प्रीवियस कैंडल पे क्लोज करके 1403 का आप रख सकते हैं क्लोजिंग, यहाँ 1426 का 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। क्या पता यहाँ से बढ़ जाए वो सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, या फिर डेली टाइम फ्रेम में कम से कम इसके ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए 1490 के ऊपर, या मोटा मोटी 1500 के ऊपर क्लोज होने दीजिए। तो आपको 1565 तक का टारगेट मिल सकता है पेपर ट्रेडिंग में। पेपर ट्रेडिंग करना है अपन को, ठीक है, 90 दिन की। क्योंकि वीकली तो क्लोज हो गया है, पर वीकली क्लोज के बाद एक डेली कैंडल भी चाहिए हमको, तो डेली कैंडल हमको सोमवार को पता चलेगी। तो सोमवार को इसके ऊपर एक क्लोज हो जाए बढ़िया सी, तो यहाँ आके रजिस्ट्रेशन लेगा, या फिर और बड़ी बन जाए तो सीधे 1565 के ऊपर क्लोज हो जाए, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा ये, ठीक है। ठीक है, नेस्ले इंडिया भी हो गया हमारा। अब हम अब देखेंगे कोल इंडिया, देखेंगे कोल इंडिया 1020 डीएमए का सपोर्ट है इसमें। तो एक बार इसके ऊपर अच्छे से क्लोज आ जाए ग्रीन कैंडल में, तब देखेंगे, या नीचे क्लोज हो जाए। क्योंकि वीकली में रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो चुकी है, ये डेली कैंडल ही होगी इतनी यहाँ से, तो नीचे जाने के बहुत चांसेस है। 20 डीएमए को क्रॉस कर सकता है। मंथली का सपोर्ट है, अब मंथली का सपोर्ट है, वीकली में नीचे, तो किसको वेटेज देंगे? मंथली को। तो हमें एक सप्ताह पूरा वेट करना पड़ेगा। अब एक सप्ताह वेट करने के बाद ही हम देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको एक सप्ताह बाद देखते हैं। कोल इंडिया, अब कोल इंडिया के बाद है हमारा हिंद जिंक। हिंद जिंक, देखिए आप देख रहे हैं हिंद जिंक, देखते हैं हम। हिंद जिंक में ये बन गया अपना डोजी। तब तक इसके ऊपर एक और क्लोज नहीं हो जाती डेली की, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पेपर ट्रेडिंग में भी नहीं लेंगे। ये भी अच्छी कैंडल है, पर वो डोजी के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है। हाँ, डोजी के ऊपर क्लोज हो जाए डेली, तब हम सोच सकते हैं कहाँ, वहाँ जाएंगे अपने स्टॉक एज में, फिर वहाँ जाके वो सब करेंगे। कम से कम इसके ऊपर तो क्लोज हो जाए डेली 645 के ऊपर। 645 के ऊपर जाएगी तभी जाएगी, नहीं तो गिर भी सकती है, ठीक है। ये हिंद जिंक हो गया अपना। फिर है टाटा स्टील। स्टील सेक्टर, वो सेक्टर रोटेशन आपको समझाना पड़ेगा तभी होगा। सेक्टर रोटेशन में डेली में तो बहुत बुरी हालत है भाई इसकी, बहुत बुरी हालत है डेली टाइम फ्रेम पे। ऊपर जाता नीचे गिरता, ऊपर जाता नीचे गिरता, ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है वीकली रेजिस्टेंस या मंथली रेजिस्टेंस हो, उसी कैंडल के आसपास जा रहा है, जबकि वीकली में 230 का है। पर आप देख रहे हैं ये वाली जो कैंडल है इस पे और इन दोनों पे जा रही है, ये वाली, तो वॉल्यूम प्रोफाइल का कोई ना कोई असर हो रहा है इनके ऊपर। क्योंकि यहाँ से गिरना नहीं चाहिए ना फिर, क्योंकि सब बढ़िया ही तो चल रहा है, तो क्यों गिर रही है? क्यों गिर रही है? युद्ध, जब जब युद्ध होता है तो ये टाटा स्टील को ले डूबता है, स्टील सेक्टर को ले डूबता है, जब जब न्यूज़ आती है आपके पास। एक कारण वो हो सकता है। एशियन पेंट देख लेते हैं। एशियन पेंट बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। देखिए डोजी के ऊपर बढ़िया कैंडल क्लोज हुई है। वीकली आ गया है, तो वीकली रजिस्टेंस है 2627 रुपये का लगभग, और मंथली भी लगभग, तो 2627 के ऊपर क्लोज होने देंगे हम। मतलब इसके ऊपर क्लोज हो जाने देंगे। जब इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी हमारी कैंडल, तब हम देखेंगे कि हमको क्या रास्ता मिल रहा है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि RSI 70 होने वाला है डेली टाइम फ्रेम पे, फिर उसके कुछ दिनों बाद वीकली टाइम फ्रेम पे भी हो जाएगा, लगभग एक सप्ताह बाद। तो एशियन पेंट भी हो गया हमारा, बाय नहीं है, सेल भी नहीं है,
पेपर ट्रेडिंग के लिए। सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ मैं, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप जानना है इटर्नल इटर्नल को देखते हैं क्या बोल रहा है अपना इटर्नल क्या बोल रहा है। इटर्नल अपना क्या बोल रहा है, इटर्नल बोल रहा है कि जब तक 10 VMA के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक नहीं लेंगे, या फिर हमको यहाँ लेना था तो हम वेट करेंगे इटर्नल तक आने का। 263 के ऊपर क्लोज हो जाए, आपकी जगह मैं आऊँगा तो मैं लगाऊँगा अपने तो उसमें 263 के ऊपर या 280 के ऊपर, अभी भी लगा सकता हूँ। पर मंथली का 10-20 में बहुत पावरफुल होता है भाई, छोटी मोटी हस्ती नहीं होती है, बहुत पावरफुल होता है। इसके ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए, डेली टाइम फ्रेम में तो क्लोज होगा ही। वहीं से सपोर्ट लिया है, 10 VMA होगा ना, यहाँ से सपोर्ट ले लिया है, यहीं से सपोर्ट ले लिया 10 VMA से, तो हो सकता है इसको क्रॉस करके ऊपर जाए। अगर जाएगा तो 282 है, पर चांसेस कम है, जा भी सकता है क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लिया तो जाने के चांसेस ज़्यादा है, 80%। तो आप देख लीजिएगा अपने चार्ट पे अपने IARA से संपर्क करके। और इसमें IARA की ज़रूरत भी नहीं है अभी, क्योंकि आप सीधे अपने पेपर ट्रेडिंग अकाउंट से काम कर रहे हैं, तो आपको सीखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसका, जो मैंने आपको बताया स्टॉक एज का भी। फिर आपके सामने श्रीराम फिन मंथली चार्ट बहुत बढ़िया है, पर ये वाली कैंडल थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है 1042 की। वीकली भी बढ़िया क्लोज हुआ है, पर डेली इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए जब हमको कंफर्मेशन हो जाएगा 20 MA वीकली के लिए। डेली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए 1015 के ऊपर, तो हमारा बाय कैंडिडेट बन जाएगा। तो हम जाएंगे अपने स्टॉक एज पे, वहाँ हम श्रीराम फिन को ऐड करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है। यहाँ जाएंगे आप माई एस में जाके वास्ट लिस्ट में जाएंगे ऐड स्टॉक करेंगे, श्रीराम फिन कर देंगे। अभी ऐड नहीं करना चाहिए, अभी तो अपन को वो लगाना चाहिए जब उसके ऊपर क्लोज हो जाए तब देखेंगे हम, क्योंकि अभी उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है ये वाले 1015 के ऊपर। चूँकि 10 इसका सपोर्ट है तो हम रिस्क ले सकते हैं 7 पॉइंट की, क्योंकि बढ़ने को ये कहाँ तक बढ़ सकता है, यहाँ तक बढ़ सकता है 1, और ये यहाँ तक बढ़ सकता है 2। तो वेट करेंगे, ठीक है। सोमवार का वेट तो हमको करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। हमारी जो ट्रेड होगी वो सोमवार को 2 बजे के बाद होगी, या फिर हमारी जो ट्रेड हो जाती है वो 3 बजे हो जाती है शुक्रवार के दिन। चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। हिंडाल को देखते हैं, हिंडाल को 1052 के ऊपर वीकली क्लोज चाहिए, मतलब अगले शुक्रवार को। अब आप बोलोगे कि डेली देखेंगे कि वीकली देखेंगे, हम वीकली देखेंगे इसमें, क्योंकि वीकली का पिवट है तो डेली इसमें कुछ कर नहीं पाएगा, यहाँ से फिर गिर जाएगा वो। इससे अच्छा हो जाने देते हैं। किसी को डेली को लेके यहीं आया है तो यहीं से ले सकता है, तो इतने स्टॉप लॉस इसके नीचे, बाईस के ऊपर, तो यहाँ से गिरेगा तो यहाँ तक आ जाएगा पिवट तक, तो यहाँ से गिरेगा 1033 और 1001, 33 पॉइंट का वो गैप मिल जाएगा। पर हम वीकली देख रहे हैं तो इसके ऊपर हमारी एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तब देखेंगे हम। जैसे ये क्लोज हुई ना, ऐसे एक कैंडल क्लोज हो जाए, फिर उसके बाद हम डेली देखेंगे। वीकली हमारा हो जाएगा नीचे का बेस, फिर वीकली के ऊपर जो हमारा डेली है वो हमारी हो जाएगी कंफर्मेशन कैंडल 3 बजे वाली, ठीक है। काहे के लिए, पिवट के लिए, वो पेपर ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। वो 70 अभी गया नहीं है ब्लू लाइन, तो वो भी है दिक्कत, चले जाती तो दिक्कत नहीं थी।
एचसीएल टैग के बाद हमको और चीज़ देखना है क्या? हिंडाल्को था ना? हाँ हिंडाल्को। अब है अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन भी बहुत अच्छा बनाया, पर यार दिक्कत ये हो गई है कि यहाँ देखिए इसके नीचे क्लोज़ नहीं हुआ था। इसके नीचे क्लोज़ नहीं हुआ था। अगर आप 27/4/2026 को देखेंगे तो सोमवार को क्या आता है, 27/4 वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे, ये सोमवार को 27/4 वाली बनी थी ये, और ये वाली बनी थी अपनी 20/4 वाली। तो 23 को क्या हुआ था और 1 को क्या हुआ था? 20 को था ना? 24 और 1 को क्या हुआ था देखना पड़ेगा। 27 को ये हुआ था और 1 को ये हुआ था। 30/4 अपन क्या देख रहे हैं? अपन वीकली कैंडल देख रहे हैं। वीकली कैंडल में 7 दिन की रहती है, मतलब वो पूरा शुक्रवार तक। तो शुक्रवार को जब अपन ने देखा कि ये जो कैंडल है यहाँ है, मान लो हम देख रहे हैं कि इसके बाद हमको क्या करना है, जब इसके ऊपर डेली क्लोज हो जाती है हम ले लेते हैं। डेली क्लोज हो जाती है इसके ऊपर 1239 के ऊपर, तो हम ले लेते हैं। और हमारा जो वो होता, यही है 1200 के ऊपर क्लोज ही वाली कैंडल में हम ले लेते हैं, लगा लेते हैं जीटीटी ऑर्डर लगा लेते हैं। तो इसके ऊपर ले लेते हैं। फिर इसके ऊपर जब भी लेते नीचे आता तो हमारा ये वाला 10 वी हमें सपोर्ट करता है, 20 हमें सपोर्ट करता, या डेली का पिवट काम करता। क्योंकि वीकली में बढ़िया वीकली में हमारा सपोर्ट था 1225, तो हम डेली में जाते हैं 1225 का ये वाली कैंडल है, ऐसे ही देखना पड़ेगा। 1203 का लो है, 1227 की क्लोज है, देखो 1225 के ऊपर ही क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ऐसा देखना पड़ता। एचसीएल टैग हो गया अब हमारा। अदानी ग्रीन के बाद विप्रो देखते हैं। विप्रो तो डेली में 20 mm